हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका फिजिक्स का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके। और भाई हम 11th क्लास फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। कल हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में बात की थी और उससे नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट वो है हमारा स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर की तरह ही है, बड़ी माइक्रोमीटर की रीडिंग देता है। जैसे छोटी छोटी वायर है, पतली पतली वायर है, उनका डायमीटर निकालना हो तो ऐसे में ये स्क्रू गेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं हम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल लैब में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, मैकेनिकल कंपनियां हैं, उनमें भी इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा यूज है, स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ जी, देखिए स्क्रू गेज हमारा इस टाइप का होता है और स्क्रू गेज में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ रखा जाएगा और यहाँ से इसे घुमाया जाएगा तो वो यहाँ पर टाइट हो जाएगा और जो उसकी मेजरमेंट है वो यहाँ पर रीडिंग शो करेगी। ये इसे बोलते हैं स्लीव। ये सर्कुलर आपका बैंड है और ये आपके लेंथ स्लीव है आपकी। ये फ्रेम है आपका, ठीक है, और ये स्पिंडल है जो आगे बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ने में हेल्प करेगा। ये पीछे रैचेट लगा हुआ है आपका। तो ये एक स्क्रू डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जनरली आपने फिजिक्स लैब में इसे देखा भी होगा कि स्क्रू गेज कैसा होता है, मेजरमेंट भी लिया होगा जरूर आपने। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे ली जाती है ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये है आपका मेन स्केल और ये है आपका सर्कुलर स्केल। मेन स्केल डिवीजन है ये आपकी और ये सर्कुलर स्केल डिवीजन है आपकी, ये जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप घुमाएंगे तो ये उसी हिसाब से लेंथ आगे जाएगी, ये भी मेजर हो जाएगा और इसका भी हम यूज कर देंगे। मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का यूज करा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा किसमें, आपने देखा था वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल रीडिंग थी और एक वर्नियर स्केल रीडिंग थी। ऐसे ही ये मेन स्केल रीडिंग है और ये सर्कुलर कह दो आप या स्क्रू स्केल रीडिंग कह सकते हो, दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे कि हमें एक रीडिंग दी हुई है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इस कंडीशन में रुका हो, तो अब हमें नोट करना है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है, पहले तो वो देखिए 20, 21, 22। तो मैंने यहां क्या लिख दिया 22। आगे फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद ये आपका स्क्रू स्केल की रीडिंग है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है हमें। तो आप देखिए ये यहाँ क्या है 30, 31, 32, 33। तो इस पॉइंट पर ये क्या आया आपका, ये 0 माना जाता है। जहां पर टच करेगा वहां से काउंट 0 नहीं माना जाता, मतलब कि ये आपका सेंटर होता है। तो 30, 31, 32, 33, तो वो आगे 33 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या रीडिंग बन जाएगी आपकी 22.33। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि रीडिंग लेते कैसे हैं। स्क्रू गेज में ऑब्जेक्ट रखा, उसको टाइट किया, मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली और उसके पॉइंट के बाद इस जो सर्कुलर स्केल है इसकी रीडिंग नोट कर ली, तो हम स्क्रू स्केल की रीडिंग कर लेंगे। लेकिन देखिए कुछ प्रॉब्लम इनमें भी आती हैं आपको। जैसे हम बात करें, हमने वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ी थी ये बात कि 0 एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव 0 एरर, इनके बारे में हमने वहां भी पढ़ा था। तो यहां भी देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए कुछ रीडिंग और आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होंगी, तो इनके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें कि 0 एरर क्या होता है। और देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉन 0 एरर कंडीशन कब होगी। देखिए क्या होता है कि
नॉन जीरो एरर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है। नॉन जीरो एरर की कंडीशन कब बनेगी, जब आप इसे इनिशियल कंडीशन में रखें तो ये जो जीरो है आपका, ये बिल्कुल सेंटर से बिलोंग करता हो, तब नॉन जीरो कंडीशन बनेगी। अगर जीरो इस लाइन पर लाई नहीं करता है इनिशियल कंडीशन में, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे लाई करता है, तो वो जीरो एरर का कंडीशन होता है हमारा, और फिर हमें उस जीरो एरर को निकालना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि भाई जीरो एरर आ गया तो थोड़ा सा ऊपर हो जाए या थोड़ा सा नीचे हो जाए। अगर ऊपर है तो जितना एरर है वो हमें ऐड करना होगा, अगर नीचे है तो हमें जितना एरर है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऊपर है तो पॉजिटिव जीरो एरर, नीचे है तो नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसे थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। बारी बारी ज्यादा जूम हो जाएगा, सॉरी रहने दो, इसी कंडीशन में कर लेते हैं। चलिए देखिए, जीरो कंडीशन है, अगर जीरो अगर सेंटर से इनिशियल कंडीशन पे लाई कर रहा है तो कोई एरर नहीं है, तो सिंपल वैसे ही रीडिंग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ली थी वो रीडिंग आप ले सकते हो। जैसे ये 0 1 2 तो 2 आ गया, प्लस में ये कितना आ रहा है 25 है तो 0.25 2.25 mm। ये कंडीशन तो हमारी कौन सी है, जब जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर है तो वो हमें काउंट करना होगा। मान लीजिए ये आपका इनिशियल सेंट्रल लाइन है आपकी, इससे जीरो कहां नीचे आ रहा है, कितना नीचे है 1 2 3 4 5 6 7, 0.07 नीचे है इनिशियल कंडीशन से। तो वो क्या करेंगे हम, वो 0.07 इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है, वो 0.07 इसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारा क्या बना 2 और ये क्या बना 30 31 32, तो 32.32 आ गया हमारा। अब 2.32 में 0.07 आपका ये ऐड होगा, वैसे तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये आपका क्या है पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे शो करेंगे इसको, तो नेगेटिव तो ये 2.25 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कंडीशन क्या है कि जीरो इनिशियल कंडीशन से जीरो ऊपर है, तो कितना ऊपर है 1 2, तो 0.02 माइनस में ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया आपका। तो यहां पर वही कंडीशन 2 कितना है 23, तो 2.23 तो बनता ही है हमारा। अब जीरो एरर उसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना। ऊपर की तरफ है तो माइनस लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस करेंगे हम -0, तो ये ऐड हो जाएगा 2.25 mm। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर निकाला जाता है। तो याद रहेंगी आप सबको ये बात। शायद मैंने एक बात गलत बता दी आपको, वो आप फिर से मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऊपर की तरफ है तो हमारा क्या कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, सॉरी ऊपर की तरफ है तो क्या कहलाएगा आपका नेगेटिव जीरो एरर, नीचे की तरफ है तो क्या कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस करेंगे इसको, और नेगेटिव जीरो है तो माइनस आएगा। ये बाद में होंगे ये सब्ट्रैक्ट ही, तो वहां पर वो साइन चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रू गेज का टॉपिक था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो लैब में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता रहता है, आप देखते रहते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।